मोदी सरकार 3 दिन बाद करने जा रही है वो काम, विपक्ष का होगा काम तमाम। मोदी सरकार के इस ऐलान को सुन खुशी से झूम उठेगा देश का किसान। अब किसानों के खाते में 9,000 रुपए देगी अब मोदी सरकार। मोदी सरकार के इस ऐलान को सुन मच जाएगा विरोधियों में हाहाकार। इसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इस साल आखिरी बजट आने वाला है। कुछ ही समय बाकी है, लोकसभा चुनाव भी आने वाला है। ऐसे में इस आने वाले बजट में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अब मोदी सरकार किसानों के लिए 9,000 रुपए भेजने का प्लान कर रही है। बताएंगे कैसे और कब ये पैसे देश के किसानों के खाते में जाएंगे। आपको बताते हैं कि बजट पेश होने में महज 3 दिन बचे हैं। चुनावी साल होने की वजह से सरकार का ध्यान बजट में है कि किस तरह से देश के आम आदमी को खुश किया जाए और वो कौन से फैसले होंगे जिससे कि देश का आम आदमी खुश होगा। ऐसे में सरकार का फोकस रोटी, मकान, नौकरी और किसान पर ही है। लोगों को उम्मीद है कि अंतरिम बजट में रोजगार के मौके बढ़ाने और महंगाई को बढ़ने से रोकने के उपाय हो सकते हैं। किसानों को अपने पाले में बनाए रखने के लिए भी सरकार बजट में किसानों के लिए बड़े ऐलान करती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि मोदी सरकार लगातार देश के किसानों को आर्थिक मदद के तौर पर 2,000 रुपए की साल में 3 किस्तों के माध्यम से सरकार 6,000 रुपए की आर्थिक मदद किसानों को देती है और ये धनराशि सीधे किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से डाली जाती है। सरकार की तरफ से इस आने वाले बजट में किसानों के लिए भी बड़ी सौगात देने का मन बना रखा है। सरकार की तरफ से इस आने वाले बजट में किसानों के लिए भी बड़ी सौगात मिल सकती है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक 1 फरवरी को कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं होने की उम्मीद है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी किसान सम्मान निधि और पीएम किसान के तहत हस्तांतरित धनराशि यानी 6,000 रुपए की जो राशि किसानों को 3 किस्तों में मिलती है, उसे लगभग 50% बढ़ाकर 9,000 रुपए सालाना किया जा सकता है। इस हिसाब से वो राशि अब 3,000 की किस्त में किसानों को मिलती हुई दिखाई दे सकती है, जिससे कि देश के किसानों को दिए जाने वाली रकम से किसानों को अधिक से अधिक आर्थिक मदद मिल सके, देश के किसानों को और भी समर्थ बनाया जा सके। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार इस बजट में और भी कई बड़े ऐलान कर सकती है। इसमें सरकार की तरफ से गांव, गरीब, मजदूर वर्ग के लोगों के लिए भी खास ऐलान कर सकती है। वहीं देश में एक और मुद्दा है जो गरीब लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। देश में बढ़ती महंगाई, रोजमर्रा की चीज़ों पर बढ़ते दाम कहीं न कहीं गरीबों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। तो खाने पीने के सामानों को लेकर भी सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है और इनके रेटों में गिरावट देखी जाएगी। सरकार इन खाने पीने के सामानों को सस्ता करने पर ध्यान दे सकती है। अब तीसरे पॉइंट की बात करें तो घरेलू गैस सिलेंडर, जो गरीब जनता के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 1,000 रुपए पर पहुंच चुकी है। सरकार के आने वाले बजट में सिलेंडर के दामों में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से सिलेंडर के दामों में कुछ कमी की गई थी। उतनी नहीं थी कि जिससे कि जनता को राहत मिल सके। तो उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस आने वाले बजट में सिलेंडर के दामों में भी कमी कर सकती है। चौथा और आखिरी मुद्दा रोजगार, यानी रोजगार की वजह से ही सरकार पर लगातार विपक्ष हमलावर रहता है। सरकार से विपक्ष मांग करता है कि देश के अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार दिया जाए और सरकार भी इसमें लगातार काम कर रही है। सरकार चाहती है कि देश के अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके और उन्हें रोजगार से जोड़ा जा सके। तो इस आने वाले बजट में युवाओं के लिए भी एक बड़ी सौगात हो सकती है, क्योंकि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार उचित कदम उठा सकती है, जिससे कि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके और विपक्ष के हाथ से इस मुद्दे को भी छीना जा सके। अब सरकार के द्वारा अगर ये कदम उठाए जाते हैं तो आप सरकार के इन फैसलों को कैसे देखते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।